हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के सारे टिप्स देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है, कई बार किचन में कुकिंग करते करते बच्चों को स्टडी कराते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बैठ के पढ़ाना पड़ता है। कई बार समय नहीं है तो किचन में काम करते करते भी बच्चों को पढ़ाते हैं। साइड में बुक खोल के रखते हैं और काम भी कर रहे हैं, देख के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। पर इसमें कई तरह की दिक्कत होती है। एक तो लिखावट दिखाई सही से नहीं देती है, झुक के देखना पड़ता है। और दूसरा, कई बार पेज भी पलट जाती है तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे थे। या फिर खुद भी अगर रेसिपी की बुक से रेसिपी देख के बना रहे हैं तो दिक्कत होती है। तो आपको लेना है 2 क्लॉथ पिन और इस तरह से क्लॉथ पिन बुक में लगा लेना है। उसके बाद इसको कहीं पर भी आप टिका के रख सकते हैं, यानी किचन में कहीं पर भी आप टिका के रख लीजिए। तो इससे देख के पढ़ाना भी आसान रहेगा और पेज भी जो पलट जाती है तो फिर ढूंढना पड़ता है, वो भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। कई बार सूखी खांसी होती है और सूखी खांसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब खांसी होती है तो कई बार गला भी छिल जाता है, ब्लड भी आ जाते हैं, गले में दर्द भी होती है। तो कभी भी अगर बच्चों को या फिर बड़ों को भी अगर सूखी खांसी हो रही है तो ये आप घरेलू नुस्खा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। आपको लेना है 1 कप दूध। आप ज़्यादा दूध में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको इसे बस बढ़िया से पकाना है। तो मैं 1 कप दूध में इसे बना के बता रही हूँ। और जब दूध में एक बॉयल आ जाए तो उसके बाद 4 से 5 खजूर रख देना है। अगर खजूर में बीज है तो बीज को आप निकाल दीजिए। और अब इस दूध को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब तक कि दूध आधी ना हो जाए तब तक आप इसे पकाते रहिए। जैसे 1 गिलास दूध में बना रहे हैं तो आधी गिलास जब दूध हो जाएगी उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। दूध जब बढ़िया से पक जाती है तो उसके बाद आप उसका कलर देखेंगे, जैसे गुड़ डालते हैं ना वैसे कलर आ जाती है, क्योंकि खजूर पक जाती है तो जिस वजह से दूध के कलर चेंज हो जाते हैं। अब दूध आधी हो चुकी है पक के, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और अब इसे कप में निकाल लेती हूँ। इस दूध को छानना नहीं है, बस ऐसे ही कप में आप निकाल लीजिए। जो खजूर होगा वो साइड में रह जाती है। अब इस खजूर को भी हमें फेंकना नहीं है, आप इस खजूर को भी चबा के खा लीजिए और इस दूध को गर्म गर्म ही पी लेना है। जैसे चाय पीते हैं वैसे ही सिप करके पी लीजिए, तो सूखी खांसी से राहत मिलती है। तो जब कभी भी बच्चों को या फिर आपको भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि कबाड़ से जुगाड़ू आइडिया है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल आइडिया है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बॉटल। छोटी बॉटल है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप कोई बड़ी बॉटल भी ले सकते हैं, लेकिन बस उसे कट करके छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इस बॉटल को नीचे से इतनी लेंथ रखी हूँ, आप देख सकते हैं। नीचे से बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी है और ऊपर जो लेंथ ज़्यादा है उसे भी मैं कट करके थोड़ा कम कर दूँगी। तो ऊपर मैं सीजर की मदद से इस तरह से कट करके अलग कर देती हूँ। शाम के टाइम में हर मौसम में, बारिश हो या फिर गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। कई बार छोटे छोटे कीड़े भी उड़ते रहते हैं या फिर मक्खियाँ लगती है। तो ये जो मैं जुगाड़ू आइडिया बता रही हूँ ना, इससे आपको हर तरह के मच्छर मक्खी कीड़े से छुटकारा मिलेगी। साथ में घर में अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी है वो निगेटिविटी भी दूर होती है। तो बॉटल को कट करने के बाद जो बॉटल की ऊपरी हिस्सा है उसमें छोटे छोटे होल कर लेने हैं। बड़े भी होल कर सकते हैं या फिर छोटे होल आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पर ऊपरी हिस्सा में ही करना है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो ये कवर के तौर पे इस तरह से आ जाएगी। तो इसलिए ऊपर के हिस्सा में ही आप होल कीजिएगा और बहुत सारे होल कर लीजिएगा। अब जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा था उसमें मैं 4 से 5 चम्मच नमक रखी हूँ। आप भर के भी रख सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा रखिएगा ज़्यादा। और अब इसमें 3 से 4 दालचीनी का टुकड़ा लगा के रख देना है। अब लेना है कोई खुशबू वाली धूप बत्ती, जो आप मंदिर में लगाते होंगे, भगवान के सामने जलाते हैं धूप बत्ती। वो धूप बत्ती जला के और इस बॉटल के अंदर रख देना है। नमक की वजह से इसमें एक जगह ये टिक भी जाती है। धूप बत्ती को जला के आप रख दीजिए और उसके बाद बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हमें बॉटल में इस तरह से पहना देना है। और जो छोटे छोटे होल किए थे बॉटल के ऊपरी हिस्सा में, उस होल द्वारा धुआं निकलती रहती है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाती है। दालचीनी, नमक और धूप का जो मिला हुआ जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। इसे आप घर के बीच सेंटर में आप रख सकते हैं, जैसे हॉल में रख लीजिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ से इसका धुआं पूरे घर में फैलती रहेगी। तो इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है। साथ में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं घर में या मक्खी मच्छर है तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो
शाम के टाइम में आप इसे जला के रख लीजिए घर में। बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और मक्खी मच्छर से, निगेटिविटी से भी आपको छुटकारा मिलेगी। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। अदरक को साल भर स्टोर करके रखने का आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको महंगा अदरक खरीदना नहीं पड़ेगा। कई बार होता है कि अदरक बहुत सस्ती मिलती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद तो लेते हैं, लेकिन इसे स्टोर करके सही से रख नहीं पाते हैं और वो ख़राब हो जाती है, या तो सूख जाती है या फिर फ्रिज में रखते हैं तो गलने लगती है। आज जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक से साल भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और एक फ़ायदा ये है कि जैसे रेसिपी में हमें डालना होता है तो पेस्ट बना के फिर रखते हैं, तो पेस्ट उस समय बनाना भी नहीं पड़ेगा, समय की भी बचत होगी। तो जितने भी अदरक को आपको स्टोर करके रखना है, उस अदरक को सबसे पहले तो धो लेना है। मैं इसे अभी नहीं धोई हूँ क्योंकि ये फ्रिज में पहले से रखा हुआ था। तो मैं कोई भी साग भाजी रखती हूँ फ्रिज में तो धो के रखती हूँ, क्योंकि सब्जियों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी होता है, तो इसीलिए आप जब उसे मार्केट से लेकर आते हैं तो धो के उसके बाद ही फ्रिज में रखना चाहिए। और अदरक में बहुत ज़्यादा रेते होते हैं, तो मैं इसे धो के रखी थी इसलिए उस समय नहीं धोई हूँ। छिलका हटाने के बाद आप 1-2 पानी से फिर से धो लीजिए। आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए आप 2 पानी से फिर से आप उसे धो लीजिए। धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। आप ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बारीक ग्राइंड नहीं होगी, टुकड़े रह सकते हैं, तो इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके उसके बाद जब ग्राइंड करेंगे तो आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। तो मैं सिर्फ 250 ग्राम अदरक ली हूँ। आप 2 किलो 4 किलो अदरक का भी इस तरह से करके पेस्ट बना के और आप सालों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई बार सस्ते मिलते हैं, कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, फिर जब महंगी मिलती है तो उस समय हम खरीद नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स से हमारे पैसे भी बचते हैं और समय भी बचती है। तो अब इसे मिक्सर जार में रख के और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। पानी की ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन अगर फिर भी आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी रखिएगा। बहुत ज़्यादा पानी रख के इसका पेस्ट तैयार नहीं करना है। मैं इस पेस्ट को बगैर पानी रखे हुए ही बनाई हूँ। तो अब इसे हमें एक बर्तन में निकाल लेना है, और निकालने के बाद जैसे बर्फ़ी जमाते हैं या कोई मिठाई बनाने के लिए जैसे थाली में हम फैलाते हैं ना, वैसे ही इसे हमें चम्मच की मदद से फैला लेना है। आप मोटा या फिर पतला भी आप इसे इस तरह से फैला लीजिए। मैं तो कम बनाई हूँ पेस्ट इसका, तो इसलिए इस तरह से प्लेट में ही फैला ली हूँ। फैलाने के बाद अब आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे कि ऊपर से ये थोड़ी हार्ड हो जाए, क्योंकि हमें इसे पीस पीस में कट करना है। तो मैं इसे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दी हूँ, और अब 2 घंटा हो गया है तो ये हार्ड हो गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और अब इसे कट करना है। तो एक दिन में आप सब्ज़ी में या कोई भी रेसिपी में कितना अदरक लगता है, फैमिली के अकॉर्डिंग आप छोटे बड़े टुकड़ों में इसे कट करके रख सकते हैं। अब इस तरह से टुकड़ों में कट करने के बाद आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए निकाल के, और फिर इसे फ्रीज़र में ही रखना है। तो इस तरह से अदरक की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो भी ख़राब नहीं होती है, कम नहीं होते हैं, और आप लंबे टाइम तक अदरक को इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर साबुत अदरक को हम स्टोर करके रखते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, गलने लगते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप बना के रखते हैं ना, तो ये कई महीनों तक चलेगी, सालों भर चलेगी, और जब आपको रेसिपी में डालना हो तो आपको अलग से पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, और बाकी के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।